हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। जय ही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सौगा पाताल तुरंता, जिमि अमोद रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। अर्थात जिस पहाड़ पर श्री हनुमान जी ने पांव रखकर ऊपर छलांग लगाई थी, वह पहाड़ तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, कई लोग मुझे पूछते हैं कि प्रभु पर अटूट विश्वास कैसे रखते हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि आज इस भक्त का अनुभव देख लो। उनका और खासकर उनके पिता का जो अटूट विश्वास है श्री हनुमान जी पर, जिसे जानकर काफी हद तक आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ और मैं श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और मेरा रोज का नियम है कि सुबह उठकर नहा के सबसे पहले मंदिर जाकर श्री हनुमान जी की पूजा करने के बाद ही मैं खाती पीती हूँ। और ये नियम हमारे घर में सब पालन करते हैं। मैंने श्री हनुमान जी के बहुत चमत्कार देखे हैं। मेरे बजरंगबली ने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है। और मुझे मेरे बजरंगबली पर पूरा भरोसा है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, मेरे प्रभु सब दूर कर देते हैं। 9 जुलाई 2020 के दिन मेरे पापा ऑफिस से आ रहे थे और बीच रास्ते में उनको चेस्ट पेन शुरू हो गया था और गाड़ी वो ही चला रहे थे। तब दर्द थोड़ा कम था। जब घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पेट में दर्द है, मैं आता हूं। फिर वो थोड़ी देर चलकर वापस आए और बोले कि अभी भी दर्द हो रहा है और बोले कि गैस हो गया है। तो मैंने उन्हें इनो पीने के लिए दिया। फिर भी उनका दर्द कम नहीं हुआ तो मुझे लगा कि पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी उनको कई बार ऐसी तकलीफ हो चुकी है और हर बार श्री हनुमान जी ने उनकी रक्षा की है। और मेरे पापा हर बार कहते हैं कि हमारे साथ बजरंगबली है। उस दिन हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी निकाली। पापा को दर्द हो रहा था पर गाड़ी उन्होंने ही चलाई। और पापा के साथ हमेशा की तरह हम दोनों बहनें ही होती है, बाकी कोई हमें साथ नहीं देता। और अगर कोई साथ हो तो भी मदद नहीं करता, लेकिन तमाशा देखने आते हैं। पर हमारे प्रभु श्री हनुमान जी हमेशा मेरे पापा और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। उस दिन भी पापा गाड़ी चला रहे थे। मैंने पापा से कहा भी कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, पर पापा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैंने हाईवे पर कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। पापा ही गाड़ी चला रहे थे और बोल रहे थे कि तू टेंशन मत ले, गाड़ी बजरंगबली चला रहे हैं। फिर 9 से 10 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। पहुंचते ही पापा की ट्रीटमेंट शुरू हो गई। पापा को दवाई दी गई और उनका दर्द कम हो गया। पूरी रात पापा को बोतल चढ़ रही थी। हम दोनों बहनें पूरी रात सोई नहीं थी। मेरी बहन मुझसे छोटी है और मेरा भाई हम दोनों से छोटा है। हम दोनों बहनों के साथ कोई बड़ा नहीं था। रिश्तेदार है, पर जब उनको पापा का काम होता है तब आते हैं। पर जब जब पापा को प्रॉब्लम हुई है, कोई मदद के लिए नहीं आया। मम्मी और भाई दोनों को घर पर रखा था। दूसरे दिन पापा का पूरा चेकअप हुआ और हमें पता चला कि उनकी लेफ्ट साइड पर दिल वाली नस में ब्लॉकेज था। पहले पापा को 2018 में जब अटैक आया था तब डॉक्टर ने बताया था कि ब्लॉकेज है। तब उन्हें राइट साइड पेन हो रहा था और हमें किसी को पता नहीं कि उनको अटैक आ रहा है। तब भी हम दोनों बहनें उनके साथ थी, पर हमारे बजरंगबली ने उनकी रक्षा की थी। तब उन्हें 3 ब्लॉकेज थे, जिनकी वजह से खून दिल तक पहुंच नहीं रहा था। तब डॉक्टर ने राइट साइड बैलून चढ़ाया था और स्टैंड रखा था। फिर पापा ठीक हो गए थे, पर डॉक्टर ने बोला था कि ब्लॉकेज अब भी है, पर दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। पर जब पापा को फिर से पेन हुआ और जब उन्हें एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि पहले वाला ब्लॉकेज ठीक हो गया है, इस बार ब्लॉकेज लेफ्ट साइड है और उन्हें अब बहुत खतरा है। उन्हें रेगुलरली दवाई लेनी होगी। अगर आप कहे तो हम लेफ्ट साइड वाला ब्लॉकेज हटा सकते हैं, पर हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने मेरे बजरंगबली से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पापा की रक्षा करो
और उन्हें ठीक कर दो। आपने हर बार साथ दिया है हमारा, आपके सिवा कोई नहीं है हमारा। प्लीज हनुमान दादा मेरे पापा को ठीक कर दो। पापा का तब एंजियोग्राफी किया गया और जिस तरह पापा को लेटा के लाए थे, मैं बहुत डर गई थी। पापा को आराम करने के लिए कहा गया था और 6 घंटे बेड से उतरने से मना किया था और पैर सीधा रखना था। उस दिन भी मैंने मेरे प्रभु से मेरे पापा की सेहत के लिए बहुत प्रार्थना की। मैं और मेरी बहन जब से पापा को एडमिट किया था तब से सोए नहीं थे। मैं बस श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था, पर छोटी बहन थी, अगर मैं रोती तो वो भी रो देती। हम दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। और दूसरे दिन जब मेरी मम्मी आई तो मैंने छोटी बहन को घर भेज दिया था, क्योंकि वहां कोरोना के केसेस भी आ रहे थे। पेशेंट के साथ एक ही व्यक्ति को रहने देते थे। फिर भी मैं और मेरी मम्मी रुके थे, क्योंकि मम्मी को पेपर वर्क क्या करने होते हैं वो कुछ पता नहीं था और मैं पेपर वर्क का काम कर रही थी और मम्मी को पापा के पास रहने को कहा था। पापा की तबीयत नॉर्मल हो रही थी। मेरे प्रभु हनुमान जी ने फिर से मेरे पापा की जान बचाई है, क्योंकि 2 से 3 घंटे तक कोई भी इंसान वो दर्द सहन नहीं कर पाता। और उस पेन के साथ मेरे पापा ने खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल पहुंचे थे। 10 जुलाई 2020 रात को मेरे पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हम रात को ही घर चले आए। मेरे हनुमान दादा ने इस कोरोना के संकट समय में भी हमारी रक्षा की है। हमारे साथ और भी बहुत चमत्कार हुए हैं और जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई है तब तब प्रभु ने हमारी रक्षा की है। श्री हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं और मुझे मेरे प्रभु पर पूरा भरोसा है कि वे जीवन के हर कदम पर हमारी इसी तरह रक्षा करते रहेंगे। वे अपने भक्तों की सहायता करने जरूर आते हैं। मैं उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। जब भी मैं मेरे हनुमान दादा को अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, वे मेरा साथ हर बार देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य संभव किया हमारे बजरंगबली ने। यह वीडियो ईश्वर पर अटूट विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कोई साथ नहीं देता तो प्रभु तुरंत अपने भक्तों की सहायता करने पहुंच जाते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों को अकेला महसूस नहीं होने देते। उन पर अटूट विश्वास रखें, प्रभु को ही अपना सब कुछ माने। उठते बैठते जागते सोते बस मन में शुद्ध विचार कर उनका ही स्मरण करें और धीरज रखें, क्योंकि ज्यादातर भक्तों में, खासकर आज के युवा भक्तों में अटूट विश्वास की कमी होने के कारण वे प्रभु भक्ति में अपना धीरज खो देते हैं और भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। जाने अनजाने में भी कभी कोई गलती हो जाए तो प्रभु से क्षमा याचना मांग ले। हमारे बजरंगबली बहुत ही दयालु है, आप पर उनकी कृपा जरूर होगी। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।